ये कहानी है दो बिल्लियों की और एक बंदर की। दो बिल्लियों की को एक बार एक रोटी मिली और दोनों ही कहने लगी मैं लूँगी, आपस में लड़ने लगी। तो सामने पेड़ पर एक मोटा बंदर बैठा था। उनकी लड़ाई को देखकर बंदर ने कहा कि ठहरो, मैं तुम लोगों को बांट कर रोटी देता हूँ। बंदर उतर कर आया और बंदर ने हाथ में रोटी ले ली। बिल्लियाँ दोनों बैठी देख रही हैं। रोटी के दो टुकड़े कर दिए बंदर ने। उसे लगा कि एक रोटी का टुकड़ा थोड़ा बड़ा है, उसमें से एक टुकड़ा तोड़कर खा गया। चलो बराबर करता हूँ। अब ये पहले वाली रोटी छोटी हो गई, फिर उसने से एक टुकड़ा इसमें से खा लिया। अब ये दूसरी वाली छोटी हो गई। इस तरह करके उसने दोनों टुकड़े रोटी के खा लिए। थोड़ा एक बड़ा सा टुकड़ा बचा था, तो बिल्लियाँ एकदम ललक कर उस टुकड़े को देख रही थी। उनके मुंह में लार आ रही थी कि कुछ तो मुंह में खाने को मिले, ये सारा ही खा गया। तो बोला कि अरे बंदर भैया, ये टुकड़ा तो हमें दे दो। बोला अरे तुम लोग देख नहीं रही हो, कब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, हैं तोड़ तोड़ के रोटी बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम कहती हो ये मैं तुम्हें दे दूँ। ये तो मेरा मेहनताना हुआ। और उस रोटी के टुकड़े को उसने मुंह में रखा और हुप हुप करके डराता हुआ पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया। बिल्लियाँ मुंह ताकती रह गईं। तो ये है आपस में लड़ने का नतीजा। अगर बिल्लियाँ स्वयं ही बराबर बराबर अपनी समझ से तोड़कर दो रोटी के टुकड़े करती और खा लेती, तो उनको रोटी खाने को मिलती। और वो लड़ने लगीं और तीसरे को बुला लिया न्याय करने के लिए, तो मोटा बंदर हो गया न्यायाधीश। और न्याय कैसा किया वो आप देख ही रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला उनको, वो बेचारी धोखे में ही रह गईं। तो आज परिवारों का यही हाल है। परिवारों में भाई बहन, घर परिवार के लोग, चाचा ताऊ सब आपस में झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बातों पर, और तीसरे बाहर के लोग आते हैं उनको समझाने, उनका न्याय करने के लिए, और फ़ायदा वो ही ले जाते हैं। और आपका लड़ाई झगड़ा जो है वो बाहर भी चला गया घर से। दुनिया हंसती है आपको लड़ता देख के। कोई नहीं जानना चाहता कि लड़ाई सही है कि गलत है। सबसे अच्छा है आपस में बैठकर किसी भी बात पर सहमति बना लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। थोड़ा कम बेसी लेने का भी हिसाब किताब हो तो कोई बात नहीं, कुछ तो मिलेगा। अन्यथा कोर्ट कचहरी करेंगे तो जेब का पैसा भी बाहर निकल जाएगा, और किसी तीसरे को बुलाएंगे दबंग को, वो वैसे पूरा समेट लेगा आपको। इसलिए बुद्धिमानी से आपस में बैठकर ही किसी बात पर सामंजस्य कर लेना चाहिए, सहमति पैदा कर लेनी चाहिए, और कोई हल निकाल के आनंद से, प्रेम से अपने घर में रहना चाहिए। अपना हमेशा अपना रहेगा, दूसरा हमेशा ही आपको दगा देगा। तो दूसरे को घर में मत घुसाइए अपने लड़ाई झगड़े के लिए। आपस में खुद ही अपना समेट लीजिए, बिल्लियों की तरह, नहीं तो धोखा खाएंगे।